प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए उनकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन बादशाह ज़रूर बना देता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे उस्ताद से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी तमाम तर जमा पूंजी को एक तरफ रख के अल्लाह के नेक घर की बुनियाद रखने का इरादा किया। प्यारे भाई, हकीकत में यही एक दौलत है जिस दौलत पर दुनिया की तमाम दौलतें, दुनिया की तमाम जानें कुर्बान हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए उनकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने के लिए मैंने ये सोचा है और अपने वालिद साहब के हाथों और अपने फादर इन लॉ मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के हाथों और अपने असातिज़ा कराम हाजी मोहम्मद अली हाशमी साहब, हाजी मोहम्मद असलम हाशमी साहब और अपने भाई चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब और दीगर जो मेरे भाई हैं, सब के लिए मैंने ये सोचा है कि आज हम इकट्ठे हों और एक एक ईंट लगाएं और अपना घर जन्नत में बनाएं और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। वालिदैन की तरबियत का जो है ये असर है और ये एक ख्वाहिश सी बड़ी अरसे से, अब ये ख्वाहिश बाकी है कि अल्लाह ताला मुझे ज़मीन अता करे 5 एकड़ की और वहाँ पर मैं एक कब्रिस्तान तमीर करूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें तो ये बड़ी सादत नसीब हुई, बड़ा खुशी का मकाम है कि हमारे उस्ताद मोहतरम चौधरी रशीद साहब के हाथों ये मस्जिद का रखा गया संग बुनियाद और उन्होंने आदिल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नेकी का काम है आखिरत के लिए भी और इस सरज़मीन पर सबसे ज़्यादा अच्छी मुकाम जो है वो अल्लाह के घर ही हैं। मसाजिद अल्लाह के घर ये सबसे मुक़द्दस जगह है जहाँ पर 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाएगी, दुआएं मांगी जाएंगी और आदिल साहब के वालिदैन को इसका सवाब जाएगा और वो बनफ़्स नफीस उनके वालिद साहब, ये बड़ा एज़ाज़ है दोनों भाइयों को, इकबाल साहब और चौधरी आदिल साहब को, कि उनके वालिद साहब अपने हाथ से अपने दस्त मुबारक से ये कर रहे हैं और हमें ये सादत बख्शी गई कि हम भी उस अल्लाह के घर मस्जिद में ये खदीजतुल कुबरा के नाम से जो मस्जिद तामीर हो रही है उसके संग बुनियाद में हमने भी अपनी ईंटें लगाई हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसका अजर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये आदिल साहब ने एक मैसेज दिया है अहले इलाका को कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही है जो दुनिया और आखिरत के लिए है और एक मैसेज ये है कि घर अपने तो संवारते हैं, अल्लाह के घर संवारने के लिए इस वक्त जिस तरह हम दीन से दूर जा रहे हैं, उस्ताद का काम है कि अपनी नस्ल, आने वाली नस्ल को संवारना। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाखूबी अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज एक और मैसेज है तमाम सोसाइटीज़ के लिए, अपने मुआशरे के लिए, मुसलमानों के लिए कि हमारी दुनिया और आखिरत इसी में है कि हम अल्लाह ताला के घर की तरफ रजू करें। और अपने शागिर्दों को भी ये मैसेज है कि जिस तरह उस्ताद देखते, हम उस्ताद को और अपने वालिदैन को देख कर ही सीखते हैं, तो इससे बड़ा और कोई मैसेज नहीं था। अल्लाह ताला उनकी ये काविश कबूल करे और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम इनसे आदिल साहब से ये जो मैसेज है इंशाअल्लाह उनकी आंदा नस्ल में भी और उनके जो शागिर्द हैं साबका या मौजूदा या आने वाले, उनके लिए इससे बड़ी और कोई मैसेज हो नहीं सकता अल्लाह ताला की दीन की तरफ जो लगाव है। तो मैं उनको आज मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके पर। जी, अभी हमारे साथ अवामी फ़लाई सोसाइटी सदर हाजी अकरम हाशमी साहब हैं। हाशमी साहब, आपने बहुत से फ़लाई काम किए, आपने देखा है कि एक उस्ताद का बहुत दर्जा होता है, तो बड़े बड़े लोग यहाँ बड़े घर बनाते हैं, तो ये आपने देखा कि एक उस्ताद ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हमारी फैमिली की ख़ास तौर पे जो मेरे भाई भी आए हुए हैं, हमारा मल्ला जो है, ये हमारी सबकी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे पड़ोसी अता किए हैं, इनके साथ हमारी दीवार मतलब हमारी साझी है। ख़ास तौर पे चौधरी रशीद साहब की जो बात करें वो तो हमारे तो आइडियल है और एक भी एतकाफ़ उन्होंने एतकाफ़ नहीं छोड़ा, ये बात मतलब कि बाकी तो और इबादत तो जो है अल्लाह ताला के सब, तो ये सदका जारी है। मैं समझता हूँ आदिल साहब ने अपने वालिदैन के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए ये सारी उम्र इनको ता हयात ता क़यामत ये जो सवाब है ये मिलता रहेगा। मस्जिद जो खदीजतुल कुबरा के नाम से इन्होंने बनाई है, आदिल साहब का पहले दिन से ये एजुकेशन जो अपने बच्चों को देते हैं ना जी, उसमें भी इनकी फलाई होती है। मतलब ये मैं समझता हूँ ये ट्यूशन व्यूशन का इतना इनको शौक़ नहीं है, ना कमाने का शायद शौक़ होगा, ये खिदमत खलक ज़्यादा करते हैं। इनके इसीलिए इनके
शागिर्दों में इनका एहतराम है। आप जहाँ भी चले जाएं इनके शागिर्द मिलेंगे और वो इनका एहतराम करेंगे। मतलब उस्ताद काफ़ी होते हैं मगर एहतराम के कुछ लोग अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं, तो ये भी उनमें शामिल है। मैं इनको सबको, इनकी पूरी बरादरी को, इनकी पूरी फैमिली को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस उन्होंने। वक्त मेरे साथ और भी मियाँ फ़ारूक सऊद साहब हैं, इलाके में एक पहचान रखते हैं। सर, आपके इलाके शहर बसीरपुर में एक मस्जिद की संग बुनियाद एक उस्ताद ने रखी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई जनाब, अज सानू उस्ताद मोहतरम जनाब आदिल साहब ने इत्थे बुलाया और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिहदे विच बुजुर्गान दीन और इलाके दे मुअज़्ज़ज़ीन, शहर बसीरपुर के मुअज़्ज़ज़ीन शामिल हुए और माशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज अदा की और उस तो बाद मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है। इस आबादी च, इस कॉलोनी च मस्जिद की कमी सी, आबादतगाह मुसलमाना की मस्जिदां ने और ये संगे बुनियाद जिहड़ा रखा है इस नीयत ते कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिहड़ा बंदा दुनिया ते अल्लाह का घर यानी मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह पाक जन्नत दे विच ओहदा महल तैयार करता है। तो ये जिहड़ा कार सवाब है, सदका जारिया है, सदका जारिया की नेकी जिहड़ी हमेशा हमेशा रहन वाली नेकी है। ये मास्टर साहब ने, उस्ताद मोहतरम ने और उन्होंने बुजुर्ग चौधरी रशीद अहमद साहब ने, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने और उन्होंने पूरी फैमिली ने, दोस्तों ने मिल के ये जिहड़ा कदम उठाया है बड़ा ये ज़बरदस्त है जनाब। और असी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को इस तरह नेकी दे कम्मां दे विच वध चढ़ के हिस्सा मिलान दी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रऊफ साहब हैं। सर, यहाँ पे मस्जिद की संग बुनियाद रखेगी, हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को क्या मैसेज देंगे? सल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस महफिल में शमूलियत का मौका मिला है। यहाँ पे भाई मोहम्मद आदिल साहब ने जो मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया है, संग बुनियाद रखी है। आदिल साहब की शख्सियत जो है वो किसी मोहताज नहीं, किसी किसी पर तारफ़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि आज तक इनकी ज़िंदगी का एक पहलू ये है कि लोगों की दुनिया संवारते थे। बहुत से ऐसे मायूस लोग थे जिनके वालिदैन मायूस थे, आज वो इंतहाई कामयाबी की बुलंदियों पे लोग बैठे हैं। आज खुशी हो रही है कि इन्होंने लोगों की आखिरत संवारने का भी ये काम शुरू किया है और अपनी और दूसरों की आखिरत के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा इस इलाके में मस्जिद नहीं थी, ये उससे बड़ी खुशी की बात है कि आज के दौर में अपने महदूद वसाइल के होते हुए उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। बाकी हम तमाम जो लोग हैं, हम सबको यही चाहिए कि हम दीन की तरफ राग़िब हों, अपने मामलात अल्लाह की तरफ करें, अल्लाह ताला से हर किस्म की तौक़ात रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करें और नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ात अक़दस को अपने लिए मिशल राह बनाएं। दुनिया आखिरत में हमें कामयाबी नसीब होंगी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, सेहत में, अमल में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।